हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा और मैं आपको बहुत इजीली तरीके से सिखाऊंगा। जितने भी मेथड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में लग सकते हैं, मैं आपको सारे के सारे मेथड सिखाऊंगा। हर एक टाइप पर हम काम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं आपको सिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन सी ट्रिक्स हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, हम आज सारा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चे, ये पहली वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। इस पर लगभग 8 से 9 वीडियो आएंगी और 8 से 9 वीडियो में जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दिया जाएगा। लेकिन आपको अपने आप से भी एक संकल्प लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन लगानी पड़ेगी। भाई, मेरे को सारी की सारी वीडियोस देखनी है और लेवल 1 से लेकर सारी की सारी, लेवल 1 से लेकर जितने भी लेवल तक हम पढ़ेंगे, सारे के सारे लेवल आपको पढ़ते हुए चलने हैं। तो चलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के वाला जो बच्चा है उसके दिमाग में आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ब्याज चलता है। मतलब आपने प्रिंसिपल दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट ऐड हो गया, अगले साल नया प्रिंसिपल बन गया। तो इस कहानी को हम थोड़ा सा ना इजीली तरीके से समझेंगे। आप बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज मैं यहां लिख रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको देसी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलचाल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, इसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ये बात पहली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो हमें दिमाग में आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब ब्याज पर ब्याज कैसे मिलेगा, बस यही तो हमें पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 5th या 6th में, या हार्डली 10th तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। उस फॉर्मूले को हम कहते थे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n या t। ये आप बचपन से आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो। a बराबर 1 + R/100 की पावर n या t। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें हमने जो पावर लगाई है, ये पावर हमें बताती है कि ये सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी कहानी। ये जो कहानी हम पूरी की पूरी कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल कैसे करना है, किन किन टाइप के क्वेश्चंस में करना है, वो हमें आज सीखना पड़ेगा। फॉर्मूले को हम कैसे डिजाइन करें, फॉर्मूले पे हमारे सवाल किस तरीके से बनते हैं, वो हमें सीखने पड़ेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ लिखते चलें और समझते चलें। ए बराबर होता है, प्यारे बच्चों, अमाउंट। ए बराबर होता है अमाउंट। ये आप सब लोगों ने साधारण ब्याज में भी पढ़ा। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। ए इज इक्वल टू होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज जमा मूलधन। मतलब आपने कितनी धनराशि उधार ली थी वो, और आपने उस पर कितना ब्याज ऐड कर दिया वो, ये दोनों मिलके बनाएंगे अमाउंट। और ये P होता है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल। P हमारे पास होता है प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं हिंदी में मूलधन। मूलधन मतलब उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि। मतलब आपने किसी को लोन दिया या आपने किसी से लोन लिया, ये जो आप पैसे देते हैं, जो आपने किसी से, मान लो हम बैंक से 2000 रुपए लोन लेने गए या 2 लाख रुपए लोन लेने गए, तो जो 2 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया था वो है मूलधन।
मतलब मूलधन का मतलब है कि जो हमें बोरो की है हमने मनी, मतलब मान लो मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है तो मैंने 10,000 रुपए ले लिए, लेकिन अब उस पर कुछ ब्याज लगाएगा, तो वो ब्याज कैसे लगेगा, परसेंटेज में लगेगा। जो परसेंटेज में लगेगा उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है ब्याज की दर। इसका मतलब क्या होता है, ब्याज की दर। यानी आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस टी का मतलब होता है टाइम, इस टी का मतलब होता है टाइम, या एन का मतलब भी होता है टाइम, या हम इसे टाइम्स भी कह सकते हैं। कितनी बार आपने ब्याज लिया है उसके बारे में बात चल रही है यहां। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये फॉर्मूला है, इसको बस हम देखने के लिए रखते हैं, जैसे हमने आडवाणी जी को रखा हुआ ना दर्शन स्थल में, बस इसीलिए रखा हुआ। ये सारी चीजों को ना देखता है कि भाई ये सवाल किस तरीके से होगा। हम बहुत सारे लॉजिक्स पढ़ते हुए चलेंगे, हालांकि ये उन सब का बेस है, लेकिन मैं इस बेस को धीरे धीरे एक अलग ही लेवल पर बना दूंगा आपके सामने। लेकिन बस आपको ये पढ़ना है, ये फॉर्मूला बस आपको देखना है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n या t, या तो n यानी आप नंबर ऑफ टाइम्स आप कह सकते हैं कितनी बार हमने ब्याज लिया, या आप t कह सकते हैं, t मतलब कितना टाइम के लिए हमने ब्याज पर उधार लिया है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हर एक वैल्यू को आपको समझना है। ए क्या है, ए है अमाउंट जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। पी क्या है, पी है प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं मूलधन। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं ब्याज की दर। और एन या टी हमारे पास क्या है, टाइम। इसको हमने पावर में लगा रखा है और ये हमें पावर ही बताती है कि ये सक्सेसिव इंक्रीज है। अगर आपने इस सक्सेसिव इंक्रीज वाले हिस्से को समझना है तो आप इस हिस्से को समझिए। सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव इंक्रीमेंट आप इसको बोलें। सक्सेसिव इंक्रीमेंट अगर मैं इसको बोलूं, ये किस तरीके से होगा। हमने परसेंटेज में पढ़ा कि एक व्यक्ति की आय 10% हर वर्ष बढ़ रही है, 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है। हम क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसका मतलब तो प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर उसकी इनकम अभी 100 रुपीज थी तो अगले साल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 110। अगर मैं एक साल और एक्स्ट्रा ले लेता तो एक साल और एक्स्ट्रा लेने पर इसमें 10% और बढ़ जाता। इसका 10% कितना होता भाई, 100 का तो 10% कितना हुआ, 10 रुपए। फिर 110 का 10% निकालोगे तो 11 रुपए बनेगा, और ये कितने बन जाएंगे यहाँ, 121 रुपए। अगर आप एक साल और लेते हैं तो एक साल और 10% जोड़ोगे तो 12.1 जोड़ना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 133.1 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं 3 साल तक सक्सेसिव लगाता हूं तो 3 साल तक सक्सेसिव लगाने के बाद मेरे को पता चलता है कि 100 रुपए बढ़कर के कितने हो गए हैं, 133.1 हो गए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बात याद है तो मैंने आपको सक्सेसिव के लिए दूसरा तरीका सिखाया था कि 100 से लेके 110 एक बार, फिर दूसरी बार फिर से बढ़ा दिया आपने अगले साल के लिए, फिर से 100 से 110, और अगले साल फिर से 10% इंक्रीज हुआ तो फिर से 100 से 110 आप लगाएंगे। 3 बार सक्सेसिव लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक धनराशि जो 1000 रुपये थी वो अब हो गई है 1331। आपने यहाँ 100 माना है, तो अगर आप इसको 100 बनाना चाहते हैं तो 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से ये वैल्यू बन जाएगी 133.1। मैंने सक्सेसिव परसेंटेज के 2 तरीके सिखा दिए आपको। पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक है, उसने भी मेरे को बताया कि 100 रुपए थे, 100 रुपए बढ़कर के कितने हो गए हैं, 133.1। लेकिन अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज का ही दूसरा तरीका लगाते हैं तो वो भी आपको बताता है कि भाई 100 रुपए थे, बढ़कर के हो गए हैं 133.1। अगर इसी सवाल में मैं आपको ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको लगा के दिखाऊं आपको कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n या t आप इसको लिख सकते हैं। प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 रुपए, मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 रुपए थी,
हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं 1 प्लस 10% के हिसाब से 10/100 डिवाइड बाई 3 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 100, यहाँ ये आएगा 110/100 यानी 11/10 की पावर 3। अगर आप इसको यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100 गुना 1331/1000, ये 10 बार यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और आंसर बन के निकलेगा 133.1। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं आपको हर एक लेवल पर तैयार करने वाला हूं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जो पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के कभी कभी आएगा कि अलग से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो पिछले आप कई वर्षों के अगर आप एग्जाम्स उठा के देखें तो उन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो मेरे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहां पर भी क्या कहानी रही, यहां पर भी हमने प्रिंसिपल माना था 100 रुपए और अमाउंट हमारे सामने निकल के आ चुका है 133.1 रुपया। यानी मैं ये कहूं कि अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाएं तो भी हमारा आंसर सेम है, अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज का दूसरा तरीका लगाएं तो भी हमारे पास आंसर सेम है, और अगर हम ये ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो CI का जो फॉर्मूला हमने लगाया है, अगर हम इसको लगाएं तो भी तो हमारे पास क्या है, आंसर सेम आ रहा है। इसका ही मतलब मैंने कहा कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज वाली वीडियो देखी है क्या, या मुझे सक्सेसिव परसेंटेज निकालना आता है क्या। ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका भी इस्तेमाल बहुत रेयर करेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे दर निकालने के लिए। सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल हम करेंगे दर निकालने के लिए। तो जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर लिख लीजिए कि सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल हम दर निकालने के लिए करेंगे या हम समय निकालने के लिए करेंगे। जब हमें केवल इंटरेस्ट की जरूरत होगी तब तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बेसिक बात मैंने आपको बताई थी, ब्याज पर ब्याज, जो सक्सेसिव पर ये ब्याज पर ब्याज जो मैंने आपको बताया था, हम इसी से सवाल करके ले जाएंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि कौन कौन से तरीके लगाए जा सकते हैं और हमें कितनी जल्दी सवाल को हल करना है, ये सीखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर आपको तरीके की तरफ लेकर चलूंगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए पर, बच्चे 10,000 रुपए पर 10% दर से, 10,000 रुपए पर 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आप समझिए। सबसे पहले मैं आपको बस 2 ही तरीके मैंने आपको सिखाए। पहला तरीका मैंने अभी तक आपको सिखाया फॉर्मूला, दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया सक्सेसिव परसेंटेज। दोनों लगा के देखते हैं, फिर तीसरे को पढ़ेंगे और तीसरे को ऐसा पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी मुट्ठी में होगा। समझिए, 10,000 रुपए पर पहले फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n या t, आप n लिख लें। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी आपको बताई 1 प्लस 10% अपॉन 100। पावर हमने 3 साल के लिए निकाला, तो ये आ जाएगा बच्चों, यहां पर आएगा 10,000, ये 11/10 बन जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 10 110/100, 110/100 अगर आप इसको निकालेंगे तो 110/100 हमारे लिए होता बच्चे, 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 की पावर 3। फिर से आप एक स्टेप और हल करेंगे तो यह आएगा 10,000 गुना में ये आ जाएगा 1331 अपॉन 1000 रुपीज़। ये 3 0 से 3 0 हट जाएंगी, यह आंसर बनेगा 13,310 रुपये। क्या आप सबको ये बात क्लियर हो रही है? क्या आप सबको ये बात क्लियर हो रही है कि हम किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए होते, अगर आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए होते तो आपको अमाउंट के रूप में वापस देने पड़ते 13,310 रुपए।
आपको वापस लौटाने पड़ेंगे 13,310 रुपये। तो बताइएगा कितना ब्याज आपने चुका दिया? 3,310 रुपये आपने उसे ब्याज दे दिया। ये हमारे लिए प्रिंसिपल है, ये हमारे लिए अमाउंट है, ये हमारे लिए ब्याज है। जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, हर एक पार्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए। कैलकुलेशन के पार्ट की बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन के भी हर एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब हम कंप्लीटली सीख जाएंगे तो हमें सवाल को अपने आप से छोटा कर देना चाहिए। ये हमारी ना प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा हमारा लॉजिक होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखें आप सब लोग कि आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के हर एक हिस्से पर आपको ध्यान देना है। तो हमने देखा कि 10,000 रुपए कितने बढ़कर हो गए हैं, 13,310। तो आपको पता चला कि ब्याज मिला है 3,310 रुपए। चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं सक्सेसिव परसेंटेज का। तो अगर हम सेम सवाल 10,000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 साल पर अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा दे तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे 100 से 110, 100 से 110 और फिर 100 से 110। देखिए मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, 100 से 110। तो यहां पर इसको हटाएंगे हम बच्चे, तो ये 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो हट जाएंगी, यहां मल्टीप्लाई का साइन जाएगा तो ये आएगा 1,000 रुपए और ये आएगा 1,331 रुपए। यानी जो 1,000 रुपए थे वो अब कितने रुपए हो गए, वो हो गए 1,331 रुपए। इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिला? ब्याज हमें मिला है 331 रुपए का। किस पर ब्याज 331 का? 1,000 पर ब्याज 331 का। तो 10,000 पर कितना? तो आप कह सकते हैं कि 10,000 की वैल्यू है, मेरे को ब्याज की वैल्यू चाहिए तो 331 आ जाएगा, तो यहां 10 ये आ जाएगा 3,310 रुपए। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका आप ये कह सकते हैं भाई 1000 यूनिट पे ब्याज कितना मिला? 331 रुपए का। ये दूसरा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। 1000 यूनिट पर ब्याज मिला 331 का, तो 1 यूनिट पर ब्याज मिलेगा 331 बटे 1,000 का, और 10,000 यूनिट पर ब्याज मिलेगा 331 बटे 1,000 गुना में 10,000। आपका आंसर आ जाएगा यहां से 3,310 रुपए। एक तरीका और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे से तरीके हैं, मेरे को कितनी सारी चीजें समझनी है, आप हर एक पहलू को समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डाउट पूछिए। जब आप मेरे से डाउट पूछेंगे तो आपके सारे की सारी चीजें, कैलकुलेशन किस तरीके से हुई, मेथड किस तरीके से चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता था, भाई ये कह रहा है 1,000 रुपए पर ब्याज मिला 331 का, तो 10,000 पर कितना? तो 1 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, 1 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, 1 जीरो यहां पर भी बढ़ जाएगी, 1 जीरो यहां पर भी बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1,000 रुपए पर 331 ब्याज था तो 10,000 रुपए पर 3,310 रुपए ब्याज रहेगा। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ आ रही है? अगर आपको यहां तक की कहानी समझ आ रही है तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और आगे मैं लेकर चलता हूं, लेकिन ये तय कीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने हैं या आधे अधूरे, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं। बच्चे वीडियो पूरा देखेंगे, लेक्चर को पूरा समझेंगे तो गारंटी है कि आपको समझ में आएगा और पेपर में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये तय है। अगर मैं आपको इस बात पर ले जाना चाहूं, कौन सी बात पर ले जाना चाहूं? ब्याज पर ब्याज। मैं आपको एक बात पर ले जाना चाहता हूं, ब्याज पर ब्याज। ये कहानी आपको समझनी है कि ये ब्याज पर ब्याज क्या है भाई। तो ध्यान रखो, अगर मैं इस वाले ब्याज को फर्स्ट ईयर मान लूं और इस वाले ब्याज को अगर मैं सेकंड ईयर मान लूं और मैं एक ब्याज और लिख लेता हूं, इस ब्याज को मैं थर्ड ईयर मान लूं और एक ब्याज और लिख लेते हैं, इसको हम फोर्थ ईयर मान लें, तो आपको अब थोड़ी सी कहानी क्लियर होगी। और कहानी कैसे क्लियर होगी वो समझना। क्या फर्स्ट ईयर से पहले कोई ब्याज लिखा हुआ है क्या? जब फर्स्ट ईयर से पहले कोई ब्याज नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेकंड ईयर के पहले तो ब्याज लिखा हुआ होगा,
तो पहले फर्स्ट ईयर की लाइन को पूरा समझते हैं कि पहले साल से पहले हमें कोई ब्याज नहीं मिला, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पूरी कहानी समझिए, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको मैं गारंटी देता हूं सवाल नहीं छूटेंगे। बच्चे पेपर कितने कोई भी लेवल आप पढ़ लेना, कांस्टेबल दे लेना, यूपीएसआई दे लेना, एसएससी सीजीएल दे लेना, सीपीओ दे लेना, कोई भी एग्जाम आप करेक्ट करेंगे ना, उसके लिए अगर आप में सीआई का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप मेरे को याद रखेंगे हमेशा कि सर ने इस तरीके से पढ़ाया था कि एक भी सवाल नहीं छूटा। किसी भी लेवल का सवाल आप पढ़ लेना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, बस आप पूरा पूरा देखें और उसे लिखते हुए चलें साथ साथ में, हर एक बात को समझते हुए आपको जाना है। फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। अब भाई क्यों एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा ये तो बता दो मेरे को। क्योंकि पहले साल से पहले कोई ब्याज है ही नहीं। जब पहले साल से पहले कोई ब्याज ही नहीं है तो ब्याज पर ब्याज मैं लूं कहां से। लेकिन जैसे ही तुम सेकंड ईयर में पहुंचोगे, जैसे ही तुम सेकंड ईयर में पहुंचोगे तो सेकंड ईयर से पहले आप ब्याज कहां ले चुके हो, फर्स्ट ईयर में। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो मेरे से कि सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाले ब्याज से, फर्स्ट ईयर वाले ब्याज से एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। देखिए मैं आपके नोट्स जैसे लिख रहा हूं, आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं मैं आपको बहुत तेजी से भी समझा सकता हूं। मुझे नहीं समझाना है तेजी से, मुझे आपके दिमाग में सीआई को बिठाना है, किस तरीके से सीआई का क्वेश्चन करेंगे आप। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाले ब्याज से एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा फर्स्ट ईयर वाले से? क्योंकि एक ही साल पहले हम ले चुके हैं। और थर्ड ईयर से पहले कितने साल आ चुके हैं? थर्ड ईयर से पहले साल आ चुके हैं बच्चे दो, एक सेकंड ईयर और एक फर्स्ट ईयर। आप समझ रहे हैं कहानी? यानी थर्ड ईयर में बैठ के अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात थर्ड ईयर की कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों से ब्याज मिलेगा, क्योंकि थर्ड ईयर से पहले आप ब्याज कहां ले चुके हो? पहले सेकंड ईयर में ले चुके हो, फिर फर्स्ट ईयर में ले चुके हो। समझ में आ रही है बात? फोर्थ ईयर में भी आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई फोर्थ ईयर में जो ब्याज हमें मिलेगा वो पहले साल से भी मिलेगा, दूसरे से भी मिलेगा और तीसरे से भी मिलेगा, तीनों से एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा वाली कहानी है आपको इस पे ध्यान देना है। ब्याज पर ब्याज तो मिलेगा, यह भी पता चल गया कि कौन से साल में मिलेगा और कौन से साल में नहीं मिलेगा, और कौन से साल में बैठकर कौन से साल से एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? मेरे साथ साथ बोलना है आपको। क्या फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले कोई ब्याज है ही नहीं। सेकंड ईयर में आपको ब्याज मिलेगा, कहां से मिलेगा? फर्स्ट ईयर से मिलेगा। थर्ड ईयर में कहां से मिलेगा? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों से। फोर्थ ईयर में कहां से मिलेगा? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों से। अगर आप पांचवें साल की बात करेंगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, चारों से एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में सीआई बराबर होता है एसआई के। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई एक्स्ट्रा ब्याज मिलता नहीं, कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता। इसका मतलब जैसा एसआई ऐसा ही सीआई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10,000 रुपए का, देखो कहानी समझो, धीरे धीरे कहानी समझते जाओगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। कल से ना अगर आपने कहीं और से भी पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, कि जो आपके दिमाग में डाउट्स बन रहे थे ना वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आपको डाउट भी क्लियर करने हैं। 10,000 का 10% के हिसाब से एक साल का एसआई बताओ, तो आप कहोगे भाई 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता है सर, यानी 1,000 रुपए आपका क्या बन जाएगा? एसआई। लेकिन अगर मैं आपसे एक साल का सीआई पूछूं
अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल का CI कितना होगा तो उसे भी तो आप 1000 ही बताओगे। भाई 10,000 का 10% तो 1000 रुपये होना चाहिए। जब एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा ही नहीं, जब एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा ही नहीं तो जितना CI उतना ही, ऐसा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले से लगा के देखोगे ना एक साल पे तो भी उतना ही मिलेगा। मान लो 10,000 रुपये आपने प्रिंसिपल यहां लिख लिया, 1 + 10/100 आपने यहां लिख लिया और ऊपर लिख दिया 1, क्योंकि एक साल का है। दूसरा तरीका लगा के दिखा रहा हूं, ये यहां पर बनेगा 10,000 गुना 110/100, ये यहां से वैल्यू आ जाएगी 11,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 11,000। मतलब अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए थे, अब आपको एक साल में कितने लौटाने पड़ेंगे? 1,000 रुपये। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए बताएंगे आप? 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, यानी ब्याज एक साल का कितना? 1,000 रुपये। मेरे को फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, मेरे को तो दिमाग में ये क्लियर करना है कि पहले साल में SI जितना था उतना ही CI मिलेगा। पहले साल में क्यों एक्स्ट्रा, क्यों इक्वल है? क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं है। कहानी आगे लेके चलते हैं। अब ये जो ब्याज पर ब्याज वाली कहानी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि इसकी डिटेलिंग कैसे तय की जाए कि कब कितना मिलेगा, कहां से एक्स्ट्रा आएगा और कैसे आएगा, ये हमने समझ लिया। इसको थोड़ा सा ना फॉर्मुलेट करते हैं, इसको ना डिजाइन बनाते हैं इसका, और एक बेहतरीन सा डिजाइन आपको याद करना है। क्या डिजाइन याद करना है? मैं गारंटी दे रहा हूं ये तरीका जो सिखाऊंगा ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और लगभग 40% सवाल आज ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो ढंग से पढ़ेगा, जिसके याद रहेगी बात, उसके सवाल 40% आज ही हल हो जाएंगे। देखिए, पहले साल में X रुपए ब्याज मिलेगा। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% और टाइम है 3 साल। टाइम में 3 साल लेके चल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं प्रिंसिपल का जो R% है वो मुझे एक साल में ब्याज X रुपए देता है। अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज ना लूं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बात याद आएगी, और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बोला था कि ब्याज हर साल बराबर मिलता है। यानी अगर पहले साल X रुपए मिले तो दूसरे साल भी X रुपए मिलेंगे और तीसरे साल भी X रुपए मिलेंगे। क्या आपको एक कहानी समझ में आ रही है? अगर आपको एक कहानी समझ में आ रही है तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि प्रिंसिपल का R% पहले साल X रुपए है तो अगले साल भी X होगा, उससे अगले साल भी X होगा, उससे अगले साल भी X होगा। जब मैं कोई एक्स्ट्रा ब्याज ले ही नहीं रहा। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं ले रहा, इसका मतलब ये ऐसा ही हुआ। आपने कोई भी ब्याज एक्स्ट्रा नहीं लिया, इसका मतलब आप कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं? आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरे को तो ब्याज पर ब्याज चाहिए, मेरे को तो ब्याज पर ब्याज चाहिए। अब ब्याज पर ब्याज कैसे मिलेगा? क्या आपको फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है क्या? ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड। आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा तरीका पढ़ेंगे क्या? भाई साहब ये तरीका जिसने पढ़ा, दोस्तों जिसने ये तरीका पढ़ा उसका सवाल नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। मैं गारंटी दे रहा हूं सवाल नहीं छूटेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले साल में X रुपए ब्याज मिला, सेकंड ईयर में X रुपए ब्याज मिला, थर्ड ईयर में X रुपए ब्याज मिला, कोई एक्स्ट्रा ब्याज अभी तक नहीं मिला। क्या हमें फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा ब्याज लेना है क्या? नहीं लेना। हमें फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं चाहिए, नो एक्स्ट्रा। हमें पहले साल में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं चाहिए। अब हमें एक्स्ट्रा ब्याज चाहिए कहां? हमें एक्स्ट्रा ब्याज चाहिए सेकंड ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर में तो ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। सेकंड ईयर में ब्याज मिलेगा कहां से? फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में कौन है? एक्स का कितना % ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा? R%। तो एक्स का R% मैंने मान लिया Y रुपए आएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स से जो एक्स्ट्रा ब्याज आएगा वो Y रुपए का आएगा। अच्छा जी, दूसरे साल तक की कहानी खत्म हो गई। ये सेकंड ईयर तक की कहानी है, ये कहानी हो गई खत्म। अगर आपको केवल 2 साल की कहानी करनी है तो आप लिखेंगे X और Y। चीजें क्लियर? लेकिन मेरे को 2 साल समझाना ही नहीं है, मेरे को 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी साल आएंगे सबको क्लियर करना है। अब तीसरे साल की बात करते हैं। तो तीसरे साल में ब्याज कहां से मिलेगा? तीसरे साल में ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर से भी मिलेगा और सेकंड ईयर से भी मिलेगा। तो अगर पहले साल से, ध्यान से समझना, अगर पहले साल से ब्याज Y रुपए एक्स्ट्रा आता है तो अगले साल भी पहले साल से Y रुपए एक्स्ट्रा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इस X से Y आएगा,
अगर इस वाले x से y आएगा तो इस वाले x से भी कितना आएगा y, तो कितने y हो गए, 2y हो गए। कितने y हो गए हमारे पास, 2y हो गए। अब हमें इस y से भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा भाई, अगर हमें इस y से भी एक्स्ट्रा मिलेगा तो y से हमें मिलेगा z। y से हमने किसको ले लिया, z को। सर ये होगी है बात टिपिकल वाली, ये बात कौन सी होगी है, टिपिकल वाली। तो आपको बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि x रुपए और x रुपए, देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपको एक कहानी समझाने के लिए मैंने लिखा था, मेरे को ये लिखना भी नहीं था। मेरे को लिखना क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे को आपको छोटा तरीका सिखाना है, लेकिन अगर आप हर एक पॉइंट पर ध्यान देंगे तो दिमाग में डाउट नहीं आएगा। मैंने कहा x से मिलेगा y, बस आपको ध्यान ये रखना है अगले साल इस y का कर देना है डबल। पहले साल में तो कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता तो x रहेगा जो का त्यों, अगले साल हमें x से मिल जाएगा y, फिर y का हो जाएगा डबल 2y, और y से एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें z। y से कौन एक्स्ट्रा मिल जाएगा भाई, y से हमें मिल जाएगा z एक्स्ट्रा। तो बस आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि x x x y 2y एंड z। सवाल करके देखते हैं, कौन सा सवाल, 10,000 रुपए वाला। 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि अगर आप 10,000 रुपए का ब्याज निकालते हैं तो सक्सेसिव परसेंटेज से निकालेंगे तो भी 3,310, और अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी कितना, 3,310, और जो अब हम तरीका पढ़ने वाले हैं अगर आप इससे निकालेंगे तो भी 3,310 आना चाहिए। तो बताओ 10,000 का 10% कितना, 1,000। लिख दो इसे 3 बार। क्यों लिखा 3 बार हमने, क्योंकि हमें तो पता है x x x आएगा। अगर एक बार 1,000 रुपए मिल गए तो तीनों बार 1,000 1,000 1,000 मिलेंगे। अब हमें कहां जाके एक्स्ट्रा मिलेगा, फर्स्ट ईयर से। 1,000 का 10% कितना होता है, 100 का कर दीजिए डबल, और 100 का 10% होता है 10 रुपए। तो कितने रुपए हो गए, ये 3,310 रुपए हो गए। जब आपको समझ में आ जाएगा ना, पूरी कहानी क्लियर रहेगी। लेकिन इस तरीके में फायदा क्या है, ये तरीका मेरे को क्या क्या चीजें सिखाता है, किस किस तरीके से मेरे को कहानी समझाता है, ये पूरी कहानी हम समझते हैं। एक सवाल मैं आपको और लेकर दिखाता हूं। 5,000 रुपए 10% दर, पहले पूरा एक्सपेंड करके पढ़ाऊंगा फिर छोटा कर दूंगा आपके लिए, और 3 साल। 5,000 रुपए पर 10% एक्स्ट्रा ब्याज, 10% ब्याज मिलेगा तो आप कह सकते हैं 500 मिलेगा पहली बार, 500 मिलेंगे अगली बार, और 500 मिलेंगे उससे अगले साल। आपको ये बात तो क्लियर होगी कि ये वाला फर्स्ट ईयर है, ये वाला सेकंड ईयर है, और ये वाला थर्ड ईयर है। ये आपको कहानी क्लियर है। फर्स्ट ईयर से एक्स्ट्रा आता है सेकंड ईयर में, तो 500 रुपए का 10%, 500 रुपए का 10% यानी 50 रुपए आएगा एक्स्ट्रा। 500 का 10% सबको याद है ना, कैसे निकालते हो, तो 500 का 10% 50 रुपए आ गया अगले साल। अब ये कहानी 2 साल तक हो गई है खत्म। अब हमें चलना है तीसरे साल की तरफ। तो तीसरे साल में कहां से हम एक्स्ट्रा लेंगे। तीसरे साल में पहली बात तो हम फर्स्ट ईयर से भी एक्स्ट्रा लेते हैं। देखो यहां समझना ध्यान से, हम फर्स्ट ईयर से भी एक्स्ट्रा लेते हैं और सेकंड ईयर से भी एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा हाथ रख लें, अगर आप इस वाले 500 को छोड़ दें, अगर आप थर्ड ईयर वाले 500 को छोड़, देखो फर्स्ट ईयर में बैठ के फर्स्ट ईयर वाले से एक्स्ट्रा नहीं आता, सेकंड ईयर में बैठ के सेकंड ईयर वाले पे हाथ रख लीजिए, ऊपर वाले से एक्स्ट्रा ले लीजिए। थर्ड ईयर वाले में थर्ड ईयर वाले पर हाथ रख लीजिए, ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, चाहे वो पहले साल में लिखी हुई है चाहे दूसरे साल में लिखी हुई है, सबसे एक्स्ट्रा ले लो। तो 500 से एक्स्ट्रा लाओ पहले, इस 500 से एक्स्ट्रा मिलते हैं 50 रुपए, इस दूसरे वाले 500 से भी मिलते हैं 50 रुपए, और इस वाले 50 से मिलेंगे 5 रुपए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? अगर आपको मेरी बात क्लियर हो रही है कि पहले साल 500 रुपए से मिले 50 रुपए, ये कहानी यहां तक क्लियर थी। अब तीसरे साल में पहले वाले 500 से आए 50 रुपए, अगले वाले 500 से आए 50 रुपए, और इस वाले 50 से आए 5 रुपए। क्योंकि इस लाइन से ऊपर, इस लाइन जो मैं अभी लाइन बना रहा हूं, इस लाइन से ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, कितनी वैल्यू है, 500 550, इन तीनों से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि पहले साल और सेकंड ईयर से एक्स्ट्रा लेना है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये कहानी तो आपके समझने के लिए है।
पेपर में जब आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो पूरा थोड़े लिखना है, पेपर में तो ये लिखना है भाई 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये, 500 का 10% 50 का डबल कर दीजिए 100 और 50 का 10% यानी 5 रुपये जोड़ेंगे तो देखो वही आएगा, ये आएगा 1500 प्लस 150 प्लस 5, ये आएगा 1655 रुपये। अगर आप यहां से भी करेंगे तो ये भी तो 1655 रुपये आएगा। तो कहानी तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर होगी, x x और x y टू y और z। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर आपको मेरी बात क्लियर हो रही है तो एक सवाल और लेकर चलता हूं, आपको एक सवाल और लिख रहा हूं आपके सामने, खुद से करने की कोशिश करेंगे इस बार। 8000 रुपये अभी 10% बच्चे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सवाल तो मैं इतने सारे करवाने वाला हूं सीआई में कि आपको मैं कम से कम 100 से ज्यादा सवाल करवा दूंगा, 100 से ज्यादा तो मैं समझा दूंगा, घर से करने के लिए दूंगा वो एक्स्ट्रा। तो आपको इतने सारे सवाल समझा दूंगा सीआई में कि आपका पेपर में सवाल तो नहीं छूटेगा। 8000 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 800। अगले साल कितना? 800। उससे अगले साल भी कितना? 800। 800 का 10% 80, 80 का डबल 160 और 80 का 10% 8 रुपये, यह आएगा 2400, यह आएगा 240 और यह आएगा 8, 2648 रुपये आ गया। बात क्लियर है? अगर आपको मेरी ये बात क्लियर हो रही है तो जब हम अगली वीडियो पढ़ रहे होंगे तो हम इसके हर एक ऐसे पहलू की तरफ जाएंगे कि आपको ये सवाल ना ब्रह्मास्त्र, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया ना, ब्रह्मास्त्र लगने लग जाएगा। आप ये कहेंगे सर x x x y टू y और z। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इसके ये हर एक एलिमेंट का नाम क्या है। आपको बस होमवर्क आपका आज ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। पहली बात, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखना है, तीसरी बार देखना है, क्योंकि जब भी आप अगली वीडियो पढ़ेंगे तब आपको गारंटीड है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। हालांकि मैं आपको लाइव नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपके दिल की आवाज़ मेरे दिल तक पहुंच जाएगी कि आप सच बोल रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो तब आपको हर एक बात पर, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आपको जवाब देना है। जवाब कहाँ देना है? अपने मन में देना है आपको जवाब कि सर ने हमसे पूछा, हमें आना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं। अगली वीडियो अगले ही दिन आ जाती है, आपको पता ही है। बच्चे, अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सब जगह मेरा एक ही नाम से चैनल है, मैथ्स बाय आकाश शर्मा से। और बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।